बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आपको आज ट्राउज़र का नया डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो 7 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो 24 इंच की है और इसके अंदर मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई है पहले। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको जो है पेंटेक्स के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से मैंने एक स्क्वायर बनाकर एक लाइन जो है ड्रॉ कर ली है। अब मैं यहाँ पर जो है अपना रूलर जो स्केल है वो 1 इंच का है, तो इसे मैं हटाऊंगी नहीं, मुझे 1 इंच की लाइन चाहिए। तो मैं इसी को रखकर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ से मुझे 2-2 इंच का गैप चाहिए, तो मैं 2-2 इंच का जो है गैप के लिए मार्क करके और ये एक स्ट्रेट लाइन दोबारा से ड्रॉ कर लूँगी। अब इसी तरीके से मुझे अपनी जो है 1 इंच की लाइन चाहिए, तो मैं ये रूलर हटाऊंगी नहीं और इसे मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी इसी से 1 इंच की। फिर मुझे वही गैप चाहिए था, तो मैंने 2 इंच का मार्क लगाकर गैप जो है फिल कर लिया और फिर लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब यहाँ पर मैं दूसरे क्रॉस के अंदर लाइंस ड्रॉ करूँगी। सेम वही प्रोसेस है जो सबसे पहले हमने किया था कि एक लाइन ड्रॉ करके फिर इस तरीके से 1 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे और 2 इंच का गैप मार्क करेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमारा जो पैटर्न है वो पेंटेक्स डालने के लिए तैयार होगा। पूरे फैब्रिक पर इसी तरह मेजरमेंट पे काम करना है। तो हम जो जितने भी जो निशान लगाएंगे वो 2 इंच और 1 इंच का ही लगाकर पैटर्न को तैयार करेंगे, ताकि जब हम अपने फैब्रिक पे पेंटेक्स डालें तो वो छोटी बड़ी ना हो और ना ही कम ज़्यादा हो, जो इक्वल हो। अब यहाँ पर मैंने पूरे फैब्रिक पे है जो है लाइंस ड्रॉ कर ली है और अब इस तरीके से मैं इसके ऊपर पहले फोल्ड करूँगी। जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी उसे मैंने फोल्ड किए, एक क्रीज बन गई और अब मैं इस तरीके से सिलाई मशीन से इसके ऊपर जो है सिलाई लगाकर पेंटेक्स डालूंगी। और जो है पेंटेक्स के लिए आपने जो है बारीक वाली पेंटेक्स डालनी है, वो 1 बूट वाली नहीं डालनी है। तो ये छोटी जो बारीक वाली पेंटेक्स होती है हम वो डालेंगे। ये मेरी डल गई है। अब ये दूसरी वाली जो है इसे भी हम इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे, क्योंकि लाइन तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम इसे जो है इस तरीके से ड्रॉ करके पेंटेक्स डालेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा और बिगनर्स के लिए बहुत इजी तरीका है पेंटेक्स डालने का। तो जितने भी बिगनर्स हैं इसी तरीके से लाइंस ड्रॉ करके पेंटेक्स डाल सकते हैं। नीटनेस के साथ बिल्कुल सिलाई लगती है इससे। और ये मैंने जो कलर यूज़ किया है ये वाटर कलर है। ये जो है क्या नाम है, ऐसा कलर नहीं कि जो अपने निशान छोड़ जाए, वाटर कलर है। अगर आप इसे पानी से साफ करेंगे तो ये इजीली साफ हो जाएगा। मेरे व्यूअर्स से काइंडली मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस करिएगा। अच्छा, अब मैं पूरे फैब्रिक पे पेंटेक्स डाल के आपको दिखाती हूँ। फिर इस तरीके से अब दूसरे साइड पर भी सेम वही प्रोसेस लेंगे जो पहले हमने पेंटेक्स डालने के वक्त लिया था। इसी तरीके से हमने लाइंस को फॉलो करना है और फॉलो करते जाना है पेंटेक्स के लिए, ताकि आपकी जो पेंटेक्स है वो बिल्कुल नीट और बिल्कुल रेड बने आपके पेंटेक्स के लिए। अच्छा, तो अब इसके बाद जब हम पेंटेक्स डालेंगे तो बाकी का प्रोसेस मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि अब हम ट्राउज़र पे ये पेंटेक्स लगाएंगे कहाँ और किस तरीके का स्टाइल बनाएंगे। ये सारे पेंटेक्स मैं आपको डालकर पूरा दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये रहा मेरा ट्राउज़र है। अब मैंने ट्राउज़र को डबल फोल्ड रखा है, 7.5 इंच मेरी मोरी है और जो है मैंने वहाँ से 2 इंच का निशान लगाया और यहाँ से 2-2 पॉइंट का। अगर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वरना ना लगाना चाहे ना लगाएं। इस तरीके से मैंने एक शेप दे दी है और अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से मैंने इसको कटिंग कर लेना है और ये एक शेप आ गई है। अब मुझे इस कटिंग के बाद देखिए इसे मैं फोल्ड को खोल लूँगी। अब ये मैंने सीधे के ऊपर मुझे जो है लेस लगानी है। तो मैंने जहाँ तक मुझे अपना ट्राउज़र करना है वहाँ से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेस को रखकर और ये मैं इस तरीके से उसको सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए सिलाई जो मैं लगाऊंगी बिल्कुल ऊपर नहीं लगाऊंगी, नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा रख कर लगाऊंगी, ताकि सिलाई भी इजी लग जाए और जो कपड़ा भी ना फंसे मशीन के अंदर, क्योंकि अगर हम ऊपर की तरफ लगाते हैं ना तो वो मशीन में कपड़ा फंस जाता है। अच्छा, लेस का ट्राउज़र का सीधा साइड ऊपर रखेंगे और लेस का उल्टा साइड ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से लगाकर अब मैंने यहाँ से लेस को निकाल लेना और अंदर फोल्ड करेंगे तो ये देखें इस तरीके से फोल्ड भी हो जाएगा और सीधा साइड भी ऊपर आ जाएगा लेस का। अब ये मैं प्रेस से इसको अच्छी तरीके से पूरा बिठा लूँगी, अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ ये इस तरीके के साथ बैठ जाएगा। अब ये पेंटेक्स वाला हिस्सा यहाँ पर मैंने पहले बीच निकाल के लाइन को जो है देखिए लाइन आ रही है ना, ये इसका बीच है ट्राउज़र का और वहाँ पर ट्राउज़र का भी बीच निकाला हुआ है। और ये अब मैं ग्लू के साथ इसको देखें लगा रही हूँ
ताकि ये चिपक जाए इसके साथ। अच्छा, ऊपर से मुझे कितना भी गैप नहीं रखना, बिल्कुल कोने कोने से ही कपड़े को और रखना है। जो मेरी ट्राउज़र की मेजरमेंट है उसके हिसाब से मैंने काम किया है, बाकी आपने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से काम करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया था और अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली ताकि ये पक्का हो जाए। अब ये मैं सिलाई लगाने के बाद इसको देखिए, ये जो नीचे फैब्रिक था इसको मैं कटिंग कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको मोड़ती ना और तुरपाई करती तो बहुत अजीब सा लगता है। अब यहाँ पर नीचे भी मुझे कपड़ा लगाकर उसको जो नीचे वाला जो फ्यूजिंग है उसको छुपाना था, तो यहाँ पर मैंने एक बूट की सिलाई लगा ली है, क्योंकि मेरे पास जो पीछे लेंथ के लिए बच रहा था वो इतना ही बच रहा था। अब ये देखिए इस तरीके से ये पूरा मेरा ट्राउजर रेडी हो चुका है। यहाँ से भी मुझे जो है ये आधा इंच छोड़ के कटिंग करनी है और अंदर की तरफ मैं इसको फोल्ड करती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। इस तरीके से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया और इसको मैंने सिलाई लगा ली, तो ये बिल्कुल नीटनेस के साथ बिल्कुल फोल्ड हो जाएगा। और आगे भी सिर्फ एक बूट की ही सिलाई आपको शो होगी, क्योंकि मैंने कपड़ा ही इतना छोड़ा है। ट्राउजर रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।